अजीब उलझन में डाल दिया जुबैर अंकल ने। आई मीन इस तरह कैसे हम दानिया और मुनी पप्पू को घर से जाने के लिए कहेंगे? उनके दिल पे क्या गुजरेगी? और नहीं तो क्या, अंदाजा था मुझे कोई रंग में पंख डालने की कोशिश करेंगे ये लोग। मतलब इस तरह से पप्पू को हम जाने का कहते हैं, इतनी छोटी बात है ये, आपको इनकार कर देना चाहिए उन लोगों को। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी फुप्पो को एक न एक दिन तो जाना ही था। और मेरे जाने के बाद उनका यहाँ रहना कोई जवाज नहीं बनता। तो आप क्या कहेंगे उससे? जो मुनासिब लगेगा कह दूंगी। वो तुम लोग मुझ पे छोड़ दो। और फुप्पू को लावारिस नहीं है, घर है उनका वहां, ससुराल भी है। वो तो यहाँ आराम था इसलिए रहने के लिए आ गई। मैंने सोचा जो भी हैं हमारी फुप्पो हैं, एक ना एक दिन तो उनको जाना ही है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि उनको लेकर कल को मेरी जिंदगी में कोई मसला हो। आपा शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस तरह से बात करेंगे, उनको बुरा लग गया तो? आप एक काम कीजिए, निकाह से एक दिन पहले बात कर लीजिएगा। तुम लोग फिक्र मत करो, कर लूंगी मैं। आए क्या सोचा था और क्या होने जा रहा है। किस कदर बेमुरव्वत निकली है ये निग्गो। अरे हम दोनों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। ऐसे कैसे कर सकती हो हमारे साथ? मैं अभी जाके बात करती हूँ उससे। तुम तो लड़ाका तैयारा बन जाती हो। जो चंद दिन सुकून के मिलने वाले हैं तुम उसे भी बर्बाद कर दो। क्या करूं? क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं क्या? मैंने ऐसा कब कहा है? आपा से बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तक उन्होंने हमसे ऐसी कोई बात नहीं की। जब करेंगी तब देखा जाएगा। तब तक उस बीच जो भी मोहलत मिल रही है हम कुछ सोच लेंगे। इतनी आसानी से मैं जाहिर से और जाहिर के घर से दस्तबरदार नहीं होने वाली। क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी तू? तेरा आज तक कोई प्लान कामयाब हुआ है जो अब होगा? यही इन्हीं नहुसत भरी बातों की वजह से मैं आज तक नाकाम रही हूँ। बता रही हूँ तुम्हें, अगर हमें घर से बाहर निकाला ना, इस घर में रहने के काबिल मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चाहे वो पापा हो, हाँ।
दवा पिला दो उसे। 1-2 रोज में मैं चक्कर लगाऊंगा, सब बेड़े पार हो जाएंगे। जब इस तरह से पप्पो को हम जाने का कहते हैं, इतनी छोटी बात है ये, आपको इनकार कर देना चाहिए हम लोगों को। तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी पप्पो को एक न एक दिन तो जाना ही था, और मेरे जाने के बाद उनका यहाँ रहना कोई जवाज नहीं बनता। और पप्पो कोई लावारिस नहीं है, घर है उनका वहाँ, ससुराल भी। खुदा हाफिज। क्या हुआ ज़ारा, सोई नहीं तुम अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही थी, फिर गुजर रही थी यहाँ से तो आपको देखा। अच्छा किया, मैं बस मायरा से ही बात कर रहा था। अच्छा, कैसी है भाभी? ठीक है, बस बहुत मिस करती है मुझे। भाई एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आपने भाभी से इस सब का जिक्र किया? नहीं, अभी नहीं बताया। कि भाई इस सब के लिए भाभी की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। प्लीज उन्हें बता ही दो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे बता देता तो वो राजी हो जाती? ये तो ऐसी रजामंदी है जिसके लिए कोई औरत कभी राजी ना हो। हाँ, अगर राजी हो भी जाए तो किसी मजबूरी के तहत या जबरदस्ती। क्योंकि मुझे लगता है भाई आप उनसे बात करें। एकदम अचानक से अगर उन्हें ये पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम तो अभी तक मिली तक नहीं हो मायरा से। मिली नहीं, लेकिन इस अज़ियत से वाकिफ हूँ। काशान तो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, फिर भी उसकी बेवफाई ने मुझे तोड़ के रख दिया। लेकिन आपका और भाभी का रिश्ता वो तो है ही मोहब्बत पर कायम। उन्हें बहुत तकलीफ होगी अगर अचानक से उन्हें पता चला तो। अगर आप पहले उनसे जिक्र कर लेंगे या उनको बता देंगे तो शायद उनका दुख थोड़ा सा कम हो। बात तो तुम ठीक कर रही हो, करूंगा मैं बात उससे, लेकिन तुम परेशान मत हो और खुद को इस दुख से निकालो ज़ारा। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी उस घर में तुम्हारे लिए वापसी का रास्ता निकाल सकता हूँ। नहीं भाई, मैंने अपनी जिंदगी का फैसला उस घर में वापस जाने के लिए नहीं किया। और ठीक हो जाऊंगी मैं, कुछ वक्त लगेगा, ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। रात बहुत हो गई है, आराम कर लो, अभी चलता हूँ। गुड नाइट।
गुड नाइट। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही, बामुदर की खिड़कियां खुली हुई। मैंने काशान की दूसरी शादी का फैसला किया है। देखो ज़ारा, हमने तुम्हें 3 साल का वक्त दिया। मेरी जगह और काशान की जगह कोई और होता तो बहुत पहले इस शादी का फैसला कर चुका होता, लेकिन हमने इंतजार किया। लेकिन मुझसे अब और काशान की जिंदगी में खालीपन नहीं देखा जाता। मुझे औलाद नहीं चाहिए या तुम औलाद नहीं दे सकती हो? दो साल से तुम्हारे साथ डॉक्टरों के पास जा जाके अपने जूते घिस रहा हूं, उम्मीद के साथ कि एक वजह मिल जाए मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए। लेकिन इस रिश्ते की तरह मेरी उम्मीदें भी कमजोर होती जा रही हैं। सच बताऊं तो तुमसे औलाद की चाहत भी नहीं रही। पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुकी हूं, कोई फायदा हुआ, कोई नतीजा निकला नहीं। तो अगर उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार कर दिया तो क्या बुराई? आप क्या चाहते हैं? मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूं। काशान, अगर आप एक बार अपना टेस्ट कर। क्या हो गया तुमको? तुम कोई मौका नहीं जाने देती हो मुझे जलील करने का? तुम्हें शर्म आती है ये बात करते हुए कि नहीं? ये तुम ना सिहाम की पढ़ाई हुई पट्टियां पढ़ती हो और कुछ नहीं। बताना ये दिल क्या करे, बताना बताना। तुम कहाँ थी? कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। यासिर सो नहीं रहा था, वो मुश्किल से सुला कर आई हूँ। खफा हो अब तक मुझसे? नहीं, मैं क्यों तुमसे खफा हूँ? ठीक हूँ मैं। आपा का रिश्ता तय हो गया, अगले महीने निकाह है उनका। अच्छी बात है। और ज़ारा का क्या हुआ? उसका क्या होना? उसने अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो उसकी मर्जी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी इस दफा आपा के रिश्ते पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुबैर अंकल इस बात का यकीन दिलाकर गए हैं। इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया है।
चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? एक बात तो बताओ काशा, बोलो। तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमतगुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमतगुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत तो नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन है, वो भी बहुत खिदमतगुजार हैं, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान। उसने कभी अपनी वफा और खिदमतगुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। ये तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो रात के इस पहर? सो जाओ, सुबह यासिर का भी स्कूल है और मुझे भी ऑफिस जाना है। इतनी देर लगा दी आने में। मैं आपको फोन कर रही थी, आपका नंबर भी बंद जा रहा था कुछ। अरे घर में अभी घुसा नहीं हूं कि तुमने सवाल जवाब करने शुरू कर दी। सांस तो लेने दो मुझे। और आपा को तो बता कर गया था ना कि देर से आऊंगा, दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। लेकिन मुझे तो नहीं बताया ना, आपने मुझे नहीं बताया। अच्छा चलिए छोड़े ना इन बातों को, कोई बात नहीं। आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लगाती हूँ। आपका इंतजार कर रही थी ना कि आप आएंगे साथ खाएंगे, ठीक है? तुम नॉर्मल नहीं हो ना, तुम पागल हो ना, पागल हो तुम। तुमसे किसने कह दिया कि मैं वो घर तुम्हारे लिए छोड़ कर आई थी? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। वो घर तो मैंने उस इंसान की वजह से छोड़ा था जिसकी बेरुखी और नफरत के बदले में मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 3 साल वक्त कर दिए। इसी आस पे मैं उसका हर जुल्म, हर ज्यादती बर्दाश्त करती गई कि एक दिन शायद उसको एहसास हो। लेकिन उसने तो मेरा मकाम ही किसी और को दे दिया। जो शख्स मुझे पहले ही अधूरा मुयस्सर था, उसने तो मजीद खुद को तकसीम कर दिया और मेरी मोहब्बत को भी। तो फिर उसकी जिंदगी में तो साथ रहने का कोई जवाब बनता ही नहीं। मर्द की मोहब्बत के धोखे पे ऐसे यकीन कर लेती हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आता और अपने जैसों का ही घर तबाह कर देती है। आ सकती थी तुम मेरे पास पहले, पूछ सकती थी मुझसे, लेकिन चलो कसूर तुम्हारा भी नहीं है। मोहब्बत का खुमार ही है इस पर, आपको कुछ नजर नहीं आता। ज़ारा प्लीज़ मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत गिल्ट में गुजार रही हूँ। प्लीज़ काशान के पास वापस चली जाओ। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ मुकाम ज़रूर तुम्हें वापस दिलाऊंगी।
ज़ारा का क्या हुआ? उसका क्या हुआ? उसने अलहदगी का फैसला कर ही लिया है तो उसकी मर्जी, मैं उसे मजबूर नहीं करूंगा। और वैसे भी इस दफा आपा के रिश्ते पर इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुबैर अंकल इस बात का यकीन दिलाकर गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि ज़ारा की हैसियत इस घर में सिर्फ एक मजबूरी की तरह थी। वैसे अगर देखा जाए ना तो हम सब ने मिलकर ज़ारा की खुशियों पे अपना एक बड़ा सा महल बनाया, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो और आपा ही क्यों ना हो। मेरा मुझे किसी किस्म का कोई मुकाम वापस नहीं चाहिए, बल्कि शायद मैं अब बहुत खुश हूँ। मेरे दिल में किसी चीज को, किसी इंसान को खोने का डर नहीं है। जो कुछ हुआ मेरी बेहतरी के लिए हुआ। मैं इसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल कर चुकी हूँ। किसी से गिला नहीं है मुझे, कोई शिकवा नहीं है, ना तुमसे ना निगत आपा से, और शायद काशान से भी नहीं है। एक बात तो बताओ काशा, बोलो। तुमने कभी ज़ारा से मोहब्बत नहीं की? जहाँ तक मैंने सुना है वो एक बहुत अच्छी बीवी थी, खिदमतगुजार और तुम्हारी हर एक ज़रूरत का ख्याल रखने वाली। खिदमतगुजार होने की बुनियाद पर किसी से मोहब्बत नहीं की जाती। इस तरह तुम्हारे घर में मुलाजमीन हैं, वो भी बहुत खिदमतगुजार हैं, तो क्या उनसे भी मोहब्बत कर लो? लेकिन वो नौकर नहीं थी काशान। उसने कभी अपनी वफा और खिदमत गुजारी का तुमसे मुआवजा नहीं लिया। बड़ी सुघड़ होकर आई हूं मैं कैसे? थक गई होंगी तुम, मदद कर दूं तुम्हारी? थैंक यू सो मच, सब हो गया। अच्छा तो फिर टेबल पर रख देंगे। निगत आपा की रुखसती से पहले मुन्नी फुप्पो और दानिया को उस घर से जाना होगा। ये क्या कह रही हो बेटा? ठीक तो कह रही है बाबा। अगर हम सब चाहते हैं कि सहाम वहाँ पे खुश रहे तो उन लोगों का वहाँ रहना नहीं बनता। मैं भी एग्री करता हूँ इसकी बात से। निगत की शादी के बाद मुन्नी फुप्पो का वहाँ रहने का जवाब बनता नहीं है, और ये शर्त रखने में कोई हर्ज नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है हम ये शर्त रखेंगे और वो इतनी आसानी से मान जाएंगे? खासतौर पे निगत, जिसके अंदर मुन्नी फुप्पो की रूह है। कैसे नहीं मानेंगे? जब हम उनकी जिद मान सकते हैं तो वो हमारी बात भी जरूर मानेंगे। और आपको क्या लगता है बाबा, निगत आपा जहाँ इतनी जिंदगियां दाव पे लगा सकती हैं,
उनके लिए क्या मुन्नी फूफू और दानिया की कोई हैसियत होगी क्या? निगहत आपा सिर्फ उन लोगों को अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही थी। जब तक उनका काम निकल रहा था ना, हर उल्टे सीधे काम में उनका साथ दिया है। और जब निगहत आपा की अब शादी हो रही है तो वो मुन्नी फूफू और दानिया को मक्खन से बाल की तरह निकालती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बाबा। पापा के लिए उनके ज़ाती मफाद और ज़िद से आगे बढ़कर कुछ भी नहीं है। हाँ काशान। हाँ हिरा, तुम प्लीज़ यासिर को स्कूल से पिक कर लो कि मैं नहीं आ सकूँगा, बहुत बिजी हूँ आज। डोंट वरी, मैं यासिर को स्कूल से लेने जा रही हूँ। I'll pick him. हिरा, 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 तुम्हें बाहिम्मत है। जिस तरह से तुमने तन्हा यासिर की आज तक परवरिश की है ना, वो आसान नहीं है। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ।
किस तरह भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ। ए गुड़िया, बात सुनो। ईमान से मेरे तो हलक से पानी नहीं उतर रहा। गुमसुम बैठी हूँ सुबह से, यहाँ गम में डूबी बैठी हूँ। अस्पताल से कोई खबर आई? नहीं, बेहोशी है अभी तक। और ये ट्रे उठा के क्यों ले आई भाई? ये खबर सुन के तो मेरा पेट वैसे ही कल से ढीला पड़ा है। हमने सोचा था माँ बेटियां ये मूंग की दाल की खिचड़ी पका के खा लेंगे, तू ट्रे ले आई। आपके लिए नहीं है फूफो, यासिर के लिए लेके जा रही हूँ। हाँ सही है, दया बच्चे को, क्योंकि क्या हुआ जो बहन की सौतन का बच्चा है तो बच्चा। इन हालात में घर के बड़ों को ये जेब नहीं देता इस तरह की बातें करना। और इंसानियत का तकाजा यही है कि यासिर को मेरी जरूरत है। और मेरी बच्ची इंसानियत का तकाजा पूरा कर ले जाके, ये भी तो भाई जरूरी बात होती है ना। शाबाश। अम्मा कसम से तुम भी कोई मौका नहीं जाने देती। तो भाई मौका होगा तो चौका लगेगा, भला बताओ। अच्छा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ खाओगी? लाऊं तुम्हारे लिए भी? मन से बहुत भूख लग रही है। तुझे तो पता है ना कि अगर मौत की खुदा न खास्ता खबर आ गई तो फिर खाना पकेगा, लोग लबेड़ेंगे, आके लबड़ लबड़ खाएंगे और बातें बनाएंगे और हम माँ बेटी भूखी रह जाएंगे। लिहाजा मेरी बच्ची जरा सी खिचड़ी पका के ले आ। हाँ, और कुछ खा पी कर अस्पताल ही चले चलते हैं, थोड़े नंबर ही बढ़ जाएंगे हमारे। हम क्यों अस्पताल जाने लगे? अस्पताल में मरे हमारे दुश्मन, हमें क्या जरूरत है जाने की? खाना ले आ भैया, बहुत भूख लग रही है। करती हूँ मैं तुम्हारे खाने का कुछ। घटा काली घटा मुझको अकेला मिल। सुनो, हरे धनिया की चटनी पीस लियो। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी बीवी की? कंडीशन क्रिटिकल है, आप दुआ कीजिए। खून बहुत बह चुका है, अगले 48 घंटे बहुत अहम है उनके लिए। बैठे बिठाए इसी बात। सारा प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं अपनी जिंदगी बहुत गिल्ट में गुजार रही हूँ। प्लीज़ काशान के पास वापस चली जाओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा खोया हुआ मकाम ज़रूर तुम्हें वापस दिलाऊंगी। डॉक्टर साहब, ये किसी ज़ारा नाम की खातून का नाम ले रही हैं। ज़ारा, चलें आप रुकिन के पास, मैं आता हूँ।
पता नहीं यासिर ने कुछ खाया नहीं खाया। क्या हमें ऐसे को खाना खिला दिया, उसको सलाह दी, आप उसकी फिक्र मत करिए। पेशेंट बार बार किसी ज़ारा नामी खातून का नाम